नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में कुछ एक बातें नई पीढ़ी के बारे में बताऊंगा, जो कि परिवर्तन हो रहा है पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के बीच में। परिवर्तन तो स्वाभाविक है, क्योंकि वैज्ञानिक युग है, भौतिकवादी युग है। पुरानी पीढ़ी में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी जो आज विज्ञान ने अपनी उपलब्धियां दिया हुआ है, सुविधाएं दिया हुआ है। बहुत सी चीज़ें जैसे मोबाइल, लैपटॉप और सी बहुत सी चीज़ें दिया हुआ है। नेटवर्किंग है। पहले हम लोग जो पुरानी पीढ़ी थी वो जो फ़ोन पर बात करते थे तो वो तार से आता था, तार टूट जाता था, कहीं पर कुछ होता था। आज बेतार यानी कि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। इस परिवर्तन में पुरानी पीढ़ी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को हमेशा दोषी ठहराती है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार नहीं करती है, जबकि नई पीढ़ी अपने हिसाब से शुरू कर देती है। और जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं, तो वो संस्कार में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि पुरानी पीढ़ी हम लोग अपने माता पिता का बहुत ही ध्यान रखते थे, संयुक्त परिवार था, सब लोग मिल करके रहते थे, जैसा कि मैं अपने एक वीडियो में बताया भी था। अब उसी चीज़ को मैं दोहरा देना भी चाहता हूँ और परिवर्तन के बारे में कुछ बात करूँगा। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी दोहरा देता हूँ कि परिवर्तन स्वाभाविक है, परिवर्तन होगा। जैसे हम ही लोगों को ले लीजिए, अपना बच्चे थे, बाद में धीरे धीरे करके जवान हुए, जवानी के बाद में गृहस्थ जीवन व्यतीत किए और बुढ़ापे में आ गए, और अंत जो है आप लोग जानते ही हैं कि अंत जो है मौत, वही सत्य है। जो जन्म लिया है वो मरेगा। इस बात को अगर हम लोग ध्यान में रख करके चले तो हम अपने लिए जीना चाहते हैं तो दूसरे भी अपना जीवन जीना चाहता है, चाहे वो जीव हो किसी भी प्रकार का, चाहे पशु हो, पंछी हो, चाहे मानव हो। सब लोग अपना जीवन पूरा जीना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से हम लोगों को कभी न कभी कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई कुछ हो जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हो क्या रहा है कि दोषारोपण हो जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को देखभाल नहीं करेंगे, कर रहे हैं। माता पिता जैसा देखभाल करेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। तो बच्चे पहले पाठशाला में जाते थे, स्कूल में जाते थे, वहाँ के गुरु जो बताते थे, और घर पर आकर के संस्कारिक चीज़ें सिखाया जाता था। बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों को सम्मानित करो, और जो भी माता पिता है उनकी देखभाल करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, इत्यादि इत्यादि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अब नए युग में था कि पहले लड़कियां उतना पढ़ी लिखी नहीं होती थी, केवल होता था कि चिट्ठी लिख ले और चिट्ठी बाँच ले, यहीं तक सीमित था। लेकिन अब और बात हो रही है, जैसे नारी सशक्तिकरण में बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। बेटे को लिए भी, क्योंकि वो भी पढ़ना चाहता था, तो उतना बड़े स्कूल और कॉलेजेस उतने नहीं थे जितने की होने चाहिए थे। तो उनका भी जो है कि नहीं, मैट्रिक तक ही बात बनती थी या इंटरमीडिएट तक। लेकिन अब वो लोग भी पढ़ रहे हैं, और एक तरीक़ा से आपस में कंपटीशन हो रहा है लड़के और लड़कियों में, जैसा कि पेपर में भी आता है, सोशल मीडिया पर भी आता है कि हम क्यों पीछे रहें। तो नारी सशक्तिकरण आज के युग का जो है परिवर्तन ला रहा है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मेरा कॉलेज है जिसका नाम राम रहीम महाविद्यालय है, गहमर। वहाँ पर एक बार मुझको मौका मिला और लड़कियों से पूछा कि कौन सी लड़की है जो कि हाउस वाइफ या गृहिणी बनना चाहती है,
किसी ने नहीं हाथ उठाया, और लगभग जो है कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि 60 लड़कियां होंगी। एक ने हाथ उठाया और वो भी लास्ट में आकर के मुझको बोलती है कि सर मैं भी नहीं हाउस वाइफ बनना चाहती हूँ, गृहिणी बनना चाहती हूँ। मतलब साफ है कि वो लोग भी पढ़ लिख करके घर के कामों से दूर रहना चाहती हैं और नौकरी करना चाहती हैं, और वो भी सरकारी सरकारी नौकरी मिले। तो इस तरीके से जो हम लोग का डाटा आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो डबल होता चला जा रहा है, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, और ये होता जा रहा है। रह गई बात कि संस्कार कैसे टूट रहा है, संस्कार कैसे हो रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जाति की तो बात आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, और सब लोग चाहते हैं कि अपने जाति में ही शादी हो। और आज के समय में बहुत से कारणों से सामाजिक उथल पुथल मचा हुआ है। जैसा मान लीजिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो अच्छा पढ़ी लिखे लड़कियां चाहेंगी, लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हैं तो उसके लायक खोजने के लिए वर नहीं मिल रहा है। आपस में अगर वो लोग कर लेती हैं शादी तो आउटकास्ट से शादी कर लेती हैं तो दिक्कत हो रही है, और एक तहलका मच रहा है समाज के अंदर में, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, पुरानी पीढ़ी स्वीकार नहीं किया है कि आउटकास्ट यानी कि दूसरे जाति से शादी करना। लेकिन इसका जो है हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लड़कियों को लड़कों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मैच करने के लिए और या आपस में एक दूसरे के लिए वर या कन्या ढूंढने के लिए अभिभावकों के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि लव मैरिज चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप चल रही है, और बहुत सी बातें इस तरीके से आ रही हैं। तो जो नई पीढ़ी आ रही है और पुरानी पीढ़ी को थोड़ा स्वीकार कुछ हद तक करना पड़ेगा, लेकिन हाँ संतुलन बना करके, असंतुलित ना हो। अगर संतुलित हो जाती है तो बात नहीं बनती है। हमेशा देखा गया है कि जिस तरीके से आजकल एक दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं या नौकरी में आ रहे हैं, यानी कि संपर्क जब बन रहा है लड़के लड़कियों में, तो संबंध बनना स्वाभाविक है, और इसको हम लोग काट नहीं सकते। पहले ऐसा नहीं था, पहले होता था कि 12-13 साल के ऊपर में ही शादी कर दो, फिर थोड़े जब बड़ी हो जाती है तो गौना करके उसके घर पर भेज दो। दहेज का आप लोग देख रहे हैं, बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं, दहेज वहेज का होता रहता है। लेकिन पढ़े लिखे लड़कों में लड़कियों में आजकल जो है कि नहीं दहेज की बात आ रही है, तो ये चिंता का विषय है कि हम पढ़ा लिखा करके वही दहेज की बातें और वही पुरानी बातें हम दोहराते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरा एक मानसिकता है हम लोगों के लड़कों और लड़कियों दोनों में कि हम पढ़े लिखे हैं तो शारीरिक काम नहीं करेंगे, और ये एक बड़ी मुसीबत आ रही है ये कि शारीरिक काम नहीं करेंगे। जैसे कोई लड़की है, पढ़ लिख ली, उसकी शादी हो गई और वो जो है अपने ससुराल में गई, तो वहाँ के जो लोग भी हैं वो चाहेंगे कि लड़की नौकरी भी करे, लड़की जो है खाना भी बनाए, अगर उसका छोटा बच्चा है तो उसका देखभाल भी करे, इत्यादि इत्यादि। उसके ऊपर इतना लोड हो जाता है और इतना बोझ बन जाता है कि उसको संभालने में कठिनाइयाँ हो रही हैं। ये स्वाभाविक है। तो हम लोगों को इन समस्याओं को किस तरह से समाधान हो सोचना पड़ेगा, और हम पढ़ा लिखा करके अगर ये कर दें कि केवल सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट में भी नौकरी करेंगे, या हो रहा है प्राइवेट में भी, और प्राइवेट वाले भी अच्छे पैसे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग काम तो कराएंगे, काम तो निकाल लेंगे। सरकारी में काम करें चाहे ना करें आपको वेतन मिलता है, इसीलिए वहाँ पर एक आकर्षण है। लेकिन ये प्राइवेट में नहीं होगा, प्राइवेट वाला जितना पैसा देगा उससे अधिक काम ले लेगा। इसीलिए लोग जो है कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में रहें, यूनियन गिरी हम लोगों का रहेगा, यूनियन बनाएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। जबकि पुरानी पीढ़ी ये सब चीज़ें नहीं देखी है, नई पीढ़ी ये सब कर रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि माता पिता बहुत ही अपनी परेशानियों से अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख चाहते हैं, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। कई तो ये देखा गया है कि
अमेरिका में भेज रहे हैं, फ्रांस में भेज रहे हैं, यूके में भेज रहे हैं, चाहे बाहर भेज रहे हैं, और बहुत कठिनाइयों से भेज रहे हैं। बहुत से परिवार जो है कि नहीं अपना प्रॉपर्टी बेच करके भेज रहे हैं, और जब बच्चे वहाँ पर चले जाते हैं तो कहते हैं कि माता पिता का बात सही है, उनका भी दोष हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि माता पिता को अगर वहाँ ले जाते हैं तो माता पिता वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो मित्र और दोस्त और किससे बातचीत करें, क्या करें, ये समस्याएं आ रही हैं। हम भी उसको फेस किए हुए हैं, समस्याएं आ रही हैं कि अगर माता पिता जो अपने पुराने जगह पर वहीं पर आना चाहते हैं और वहाँ पर चाहते हैं कि बच्चे आकर के देखभाल करें, तो ये कैसे दोनों चीज़ संभव नहीं हो सकता कि उसका विदेश में भी काम है और विदेश में करेगा और यहाँ पर भी देखभाल करेगा, तो ये दोनों संभव नहीं है। तो किस तरीके से संभव हो सकता है, किस तरीके से संतुलन बन सकता है, इसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा और स्पेशली पुरानी पीढ़ी को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी तरीके की अपेक्षा हम नई पीढ़ी से ना करें, किसी भी प्रकार का। इसलिए जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं या यूनियन ऑफ फैमिली में कर रहा हूँ, संयुक्त जो है कि नहीं आपसी समझ बूझ से एक संगठन बने, जो कि हमारा पड़ोसी है। कोई भी काम होगा तो पड़ोसी से होगा। तो लव दाई नेबर जो बात कहा जाता है, अच्छी बात कही गई है कि हम अपने पड़ोसियों से मेल मिलाप करके रखें, लेकिन प्रायः देखा गया है कि हम लोग का आपस में पड़ोसियों से बनता ही नहीं है, क्योंकि किसी न किसी जब संपर्क में रहते हैं तो किसी न किसी बात पर लेकर अनबन हो ही जाती है। तो इस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई पड़ोसी कुछ कह भी देता है, कर देता है, तो थोड़ा आपस में समझ बूझ जाता है। इसीलिए तीज त्यौहार मनाया गया कि त्यौहार में आकर के आप लोग मिल लें और हम लोग ये करें। तो मेरा ये पहला कहना है समाधान के लिए कि हम अपने नई पीढ़ी को जो हमारा कर्तव्य है कर दें, उनसे अपेक्षा ना करें। वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। हम ना एक्सेप्ट करें। अगर हम करेंगे और वो लोग नहीं करेंगे तो दुख होगा, और हम ये तैयार कर लें, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं करना है। हमारा ड्यूटी था, हमने कर दिया, उनका ड्यूटी है वो करें या ना करें, उस पर छोड़ दिया जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचें कि हमारा लड़का ये करे, वो करे, वो ऐसा करे। कई जगह पर मुखाग्नि देने के लिए बाहर से वो उसको आना पड़ रहा है, बहुत सी चीज़ों को करना पड़ रहा है। तो हम लोग आपस में मिल करके और अपनी जो रिचुअल्स हैं, जो भी पूजा पद्धति है या जो कुछ भी अंत्येष्टि के लिए जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा परिवर्तन ले आकर के स्वीकार कर लें। यदि मुखाग्नि हमारा पड़ोसी दे सकता है या हमारा जो पुराने ये संबंध में हमारे जो परिवार के लोग हैं उसमें से कोई आकर के दे सकता है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यार आप मर गए, आपकी आत्मा कहीं गई, शरीर है, शरीर जो कुछ भी जिसको करना है, जैसे करना है कर ले। अब हम ये भी एक्सपेक्ट करते रहे कि ये हो, वो हो, फलान हो, ठिकान हो, और 13 दिन का जो तेरही हो, ये है, तो वो सब बनाया गया था। मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये उस समय की शिकायत है। लेकिन मैं पुजारियों से और जो भी ये आपके धर्माचार्य हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि वर्तमान स्थिति को देख करके पूजा पद्धति को बनाएं, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर कहूँगा कि जब परिवर्तन चारों तरफ हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और उसी पुरानी चीज़ों को लेकर के हम ढूंढते रहेंगे, हर धर्मों की बात कर रहा हूँ, जो भी जिस धर्म में है उस हर धर्म की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा करता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है, तो समस्याएं आएंगी। अगर हम पुरानी पद्धति में भी नहीं परिवर्तन करें, परिवर्तन अगर हो तो चारों तरफ चौदिशा में हो परिवर्तन, तो वो स्वीकार होगा और संतुलन बनेगा। नहीं तो एक दिशा में परिवर्तन हो रहा है, बाकी दूसरी दिशा में उसी को हम लोग रखे हुए हैं, तो समस्याएं तो खड़ी होंगी ही खड़ी होंगी। क्योंकि हमेशा ये प्रकृति का नियम है कि जब परिवर्तन हो तो चारों तरफ से हो। अगर परिवर्तन चारों तरफ से नहीं होगा तो समस्याएं खड़ी रहेंगी। इसलिए एक विचार हो, और हमारे धर्माचार्यों से मेरा आग्रह है कि इस जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है, वर्तमान स्थिति जो आगे आने वाली पीढ़ियों के द्वारा समस्याएं, मैं कहूँगा, या जो भी आप कह लीजिए कि परिवर्तन की वजह से जो कुछ भी समस्या पैदा हो रही है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें और सामाजिक संतुलन बनाने के लिए कदम बढ़ाएं, मानसिक संतुलन बनाने के लिए कदम बढ़ाएं। बाकी शारीरिक संतुलन बनाने के लिए जो कुछ किया जाता है किया जाए, लेकिन मानसिक संतुलन बनाने के लिए भी मैं एक तरीका बताऊंगा, जिसको मैं क्रिया ध्यान या शिव ध्यान कह रहा हूँ, या चंद्र नमस्कार कहा जा सकता है। उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से दोबारा बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बताऊंगा। मैं इस वीडियो का पूरा यही
उद्देश्य रहा है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपने जो परिवर्तन आ रहा है उसको स्वीकार करे और वहाँ तक स्वीकार करे ताकि सामाजिक असंतुलन न हो जाए, सामाजिक संतुलन बना रहे। मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा ये सब आपके ऊपर में है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको सुबुद्धि दे और जिससे कि आप लोगों का जीवन सुखमय हो। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो।